वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मुख्तार अहमद बर्द के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर में इस बीमारी के फैलाव में सरे फहरिस्त आ चुके हैं। इस खतरनाक सूरत हाल से निपटने के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हेपेटाइटिस खात्मे के प्रोग्राम के तहत गिलगित बल्तिस्तान के 2 अजला में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के ताउन से इन अजला में स्क्रीनिंग और इलाज की मुफ्त सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि बीमारी पर बर वक्त काबू पाया जा सके। सूबों के इश्तराक से 68 अरब का हेपेटाइटिस सी खात्मे का प्रोग्राम इसके अलावा है। पाकिस्तान में इस बीमारी के तेज़ी से फैलने की क्या वजह है, इलाज मुश्किल है या आसान है, इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर राना जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजिस्ट। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहला सवाल यही कि जो हेपेटाइटिस के फैलाव में पाकिस्तान सरे फहरिस्त, आप इसकी वजह क्या समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इस अहम मौजू पे बात करने के लिए। हेपेटाइटिस पाकिस्तान में वाकई बहुत ज़्यादा आम है, और लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि हेपेटाइटिस की 5 मुख्तलिफ किस्में हैं, A, B, C, D and E। तो A जो होता है वो आपके गंदे खाने पीने की वजह से होता है, और उसके ज़रिए अक्सर बच्चों के अंदर ये यरकान आता है, 2 हफ्ते रह के ख़त्म हो जाता है। इसी तरह हेपेटाइटिस E है, वो भी आपका जो खाना पीना अगर साफ ना हो, सैनिटेशन अच्छी ना हो, उससे ये वो फैलता है। वो भी ट्रांजिएंट होता है, लेकिन हामला खवातीन के लिए वो जानलेवा साबित हो सकता है। उसके बाद हमारे पास B, C और D रह जाते हैं। तो B जो है उस पे काफी हद तक पाकिस्तान में काबू पाया जा रहा है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन हो रही है बच्चों को बचपन में, जो वैक्सीनेशन हमारा स्केड्यूल है उसके अंदर वो शामिल है। तो हेपेटाइटिस B जो किसी जमाने में बहुत ज्यादा आम था, उसमें कमी आई है। हेपेटाइटिस D उन्हीं के अंदर, कुछ लोगों के अंदर होता है, लेकिन हेपेटाइटिस C सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी कोई अलामत नहीं नजर आती अक्सर लोगों के अंदर, और उस वक्त पता लगता है जब उनका बिल्कुल आखिरी स्टेजेस पे लिवर आ गया होता है, और वो उसके बाद इलाज मुमकिन नहीं होता। तो इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। और पाकिस्तान में इसके फैलने की कई वजूहात हैं। उसके नंबर 1 हेपेटाइटिस C की मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा जानलेवा है इस वक्त और सबसे ज्यादा कॉमन है पाकिस्तान के अंदर। और उसकी वजह से गंदे औजारों का इस्तेमाल, वो चाहे दंदान साज हो, वो चाहे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हों, अगर उनके जो आलात हैं वो सही तरह स्टरलाइज नहीं हुए एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ, तो वो उसका बायस बनते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर आपके हजाम, जिनकी जो औजार होते हैं वो एक शख्स से दूसरे शख्स पे वो लगाते हैं, तो उसके जरिए भी हेपेटाइटिस C जो है वो फैल सकता है। हेपेटाइटिस C माँ से बच्चे को भी, अगर माँ को हेपेटाइटिस C और उसका इलाज नहीं हुआ तो इसमें बाज दफा बच्चों की तरफ भी वो ट्रांसमिट होता है। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर हेपेटाइटिस C की जो इतना ज्यादा हमारे पास मरीज हैं, उसकी एक बुनियादी वजह सैनिटेशन का ना होना है एट डिफरेंट लेवल्स। अच्छा, ये किस हद तक खतरनाक है? पाकिस्तान में इस वक्त हेपेटाइटिस के इलाज की सूरत हाल क्या है? देखिए जी, हेपेटाइटिस का इलाज पहले तो बहुत मुश्किल था, और पहले तो था नहीं, फिर उसके बाद जब आया तो इंजेक्शंस होते थे, और बड़े सख्त इंजेक्शंस होते थे। और मुझे याद है कि मरीज वो इंजेक्शन लगवा कर उनके पास उनकी सकत नहीं रहती थी कुछ काम करने के लिए, इतने ज्यादा हैवी किस्म के इंजेक्शंस होते थे, और सक्सेस रेट भी इतना ज्यादा नहीं था। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से बड़ी अच्छी अद्वियात आ चुकी हैं, जो सिर्फ ओरल जैसा गोलियां खानी होती हैं या कैप्सूल खाने होते हैं, उस तरह की है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पिछले कई सालों से उसके अंदर इसने ऐसे इंतजामात किए हैं कि जो बाहर हजारों डॉलर की दवाई थी, वो पाकिस्तान में चंद हजार रुपयों के अंदर वो अवेलेबल हो गई। तो अब सस्ती अद्वियात मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, और आम मौजूद हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ मौजूद हैं, जिनसे इसका मुकम्मल इलाज हो सकता है। और इस वजह से ये बड़ा जरूरी है कि जिन लोगों के अंदर आपको हेपेटाइटिस C डायग्नोज हो जाए, वो इंश्योर करें कि वो जो भी उनकी जितनी भी दवाई खानी उनके लिए जरूरी है उनकी एज के मुताबिक, और उनको जो सी दवाई है वो उसका पूरा कोर्स करें, ताकि ये उनके जिस्म से मुकम्मल तौर पे, ये बड़ा मुज़दी मर्ज है जो कैंसर तक आपको ले जाता है, तो इसको मुकम्मल तौर पे इसका खात्मा किया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।